बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ देसी स्टाइल में चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। देसी स्टाइल मैंने इसको क्यों बोला है ये आगे आप मेरी वीडियो देखकर समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी, जिसके लिए मैंने 3 कप लिए हैं चावल, आलू 2 अदद, आधा किलो चिकन लिया है। ये मैंने यखनी बना के रखी थी ऑयल डाल के। बंद गोभी 3 से 4 अदद मैंने गाजर ली और इनको कद्दूकस कर लिया। टमाटर, शिमला मिर्च, मटर 1 पाव और ये ग्रीन मैंने प्याज लिए हैं। ये कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, उनको क्या क्या है ये मैं आगे आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 किलो पानी लिया है और उसमें चिकन को पहले बॉयल किया है। 10 से 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर बॉयल करेंगे ताकि चिकन हमारा नरम हो जाए और फिर इसको निकाल लेंगे। चिकन देखें हमारा नरम हो चुका है, बॉयल हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था उसको इसी शेप में हम बारीक बारीक कर लेंगे। चिकन बॉयल हो गया था तो पानी चेंज करके उसमें हम मटर को भी बॉयल कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको बाद में ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। मटर भी बॉयल हो गए थे, इनको निकाल लिया है। और अब हम बॉयल करेंगे आलू। इनको फ्राइज़ की शक्ल में ब्रिक ब्रिक कट कर लेना है और इनको बॉयल इसलिए करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जब ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो भी बहुत ही क्रिस्पी सा इसका जायका आएगा। इसीलिए मैंने इसका देसी फ्राइड राइस नाम रखा है। 2 किलो पानी बॉयल करना मैंने रख दिया था, उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं और अब इसमें 2 चम्मच डालूँगी मैं नमक हस्बे ज़रूरत। और चावलों को अच्छे से पहले हिला लूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना। माशाल्लाह से देखिए कितने बड़े बड़े चावल हैं। अब हम अपना मीज़ा तैयार कर लें। कुकिंग ऑयल को गर्म करके उसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन को ऐसे ब्रिक कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। चिकन फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने अपनी गाजरें कद्दूकश करके रखी हुई थी। और गाजरों को तब तक फ्राई करना है जब तक इनका पानी ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि फ्राइड राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता, इसलिए मैंने इनको पहले बॉयल कर लिया था। ये मेरी जो हैं गाजरें ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये इसी के अंदर अच्छे से पक जाएंगी। ये देसी स्टाइल में ऐसी जो है रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर और आलू, टमाटर और अच्छे से करेंगे इनको मिक्स। 2 से 3 मिनट अच्छे से इनको पकाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच जो है सिरका, 2 चम्मच जो है इसमें सोया सॉस, 2 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। बंद गोभी इसको एंड में डाला है मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। और अच्छे से करेंगे मिक्स। सोया सॉस और चिली सॉस से जो है इसका जायका बहुत ही मज़ेदार दोबाला हो जाता है। अच्छे से करके मिक्स। इसमें अब 1 चम्मच जो है मैं नमक डालूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ साल्ट। चाइनीज़ साल्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें शामिल करें या ना करें। अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल। चावल जो है मैंने 19-20 की कमी पे मैंने बॉयल किए थे, क्योंकि इनको भी हम दम भी लगाएंगे। चावलों को इसके अंदर शामिल करके हम अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि मसाला जो है फ्राइड राइस का अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। चावल अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसमें शामिल करूँगी वो यखनी वाला पानी। इसमें मैंने ऑयल देसी घी जो है वो डाला था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी बारीक कटे हुए प्याज। सब्ज़ प्याज मैंने इस्तेमाल किए हैं क्योंकि दूसरे प्याज इसमें नहीं डाले जाते। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको हम हिलाएंगे। चावल जो हैं माशाल्लाह से खिले खिले बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। अब हम इसको लगाएंगे दम। 8 से 10 मिनट ही हम बहुत ही लो फ्लेम पर इसको लगा देंगे दम। चावल जो हैं फ्राइड राइस मेरे पक चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब मैं करने लगी हूँ इन्हें सर्व। देसी स्टाइल में मेरे फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। साथ में इसके बनाऊंगी दही का रायता, जिसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हस्बे ज़रूरत जो है इसमें नमक शामिल करूँगी और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। आप चाहें तो इसमें पुदीना या कुटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। रायता जो है मेरा तैयार हो चुका है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चों को ये फिर बहुत तीखा लगता है। वीडियो मेरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।